जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे रेशियो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम बताए थे कि आपका यूपी पुलिस में हम आपके मैथ में 20 आउट ऑफ 20 लाने का वादा किए थे कल, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम मैथ का शुरुआत करते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे रेशियो, ठीक है। अब रेशियो रेशियो के हिसाब से हम ये देखेंगे कि मतलब क्या कैसे 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 क्वेश्चन रेशियो में पूछता है। हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन टच करते जाएंगे। अगर आप ये देख लेते हैं तो बाकी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग रेशियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो हो जाता है अनुपात। अनुपात को इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? डबल डॉट, ठीक है। जैसे बोल दिया कि दो ए और बी, ए अनुपात बी, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब कि ए बटे में बी, ठीक है। तो जहां भी रेशियो जैसे तुलना कर दिया कि राम और श्याम, तो राम और श्याम, राम और श्याम का अनुपात दे दिया है। तो अनुपात दिया है, इसका मतलब कि अनुपात दिया है कितना? 3 और 4। तो ये हो गया रेशियो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 बटे में 4, ठीक है। ऐसे ही रेशियो को लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मिश्रित। एक रेशियो में भी होता है कि मिश्रित रेशियो, वर्गानुपात रेशियो कैसे निकालते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्गानुपात रेशियो, ठीक है। तो इस वर्गानुपात रेशियो में हम लोग ये देखेंगे कि वर्गानुपात रेशियो कैसे होता है। मिश्रित अनुपात देखो पहले, मिश्रित अनुपात क्या होता है। मिश्रित अनुपात होता है कि मिश्रित अनुपात, ठीक है। मिश्रित अनुपात का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दिया है ए और बी, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी दो रेशियो दे दिया है, ठीक है। और फिर बोला है एक्स और वाई। अब बोल दिया कि इनका मिश्रित अनुपात बताइए, ठीक है। तो इनका मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, ये भी यही मिश्रित अनुपात हो गए, ठीक है। इसका मतलब कि ए एक्स और बी वाई, ये हम लोग का क्या हो गया? मिश्रित अनुपात, ठीक है। अभी बोल देता है कि ए और बी का वर्गानुपात बताइए। ए रेशियो बी का वर्गानुपात, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात का मतलब हो गया कि इन दोनों का वर्ग कर दो, वर्ग में ए और बी, ठीक है। अभी बोल देगा कि घनानुपात, घनानुपात, घनानुपात निकालो ए और बी का, ए और बी का घनानुपात। तो इसके क्यू इसका सॉरी सॉरी ये वर्गानुपात निकालना है इसका ना, वर्गानुपात निकालना है तो इसका वर्ग करेंगे हम लोग, ए और बी का वर्ग। और घनानुपात निकालना है तो ए और बी का क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब बोल देगा कि अब बोल देगा कि वर्गानुपात, वर्गमूला अनुपात बोल दिया। जैसे वर्गमूला अनुपात बोल दिया तो वर्गमूला अनुपात में होता है कि वर्गमूल निकालेंगे इसका। घनमूला अनुपात बोल दिया तो घनमूल निकालेंगे इसका, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे। इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। रेशियो पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए दे दिया है, मान लीजिए दे दिया है ए रेशियो बी। क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि ए रेशियो बी बराबर कितना हो गया? 2/3, ठीक है। ए रेशियो बी बराबर 2/3 दे दिया है ये। और फिर दिया है कि ए प्लस बी बराबर हम लोग को दे दिया है 28, ठीक है। अब हम लोग को पूछ सकता है इसमें ए का मान भी पूछ सकता है और बी का मान भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? ए रेशियो बी मतलब हो गया कि ए बटे में बी, इसका मान कितना दिया है? 2/3। तो हम लोग रेशियो में ये मानते हैं कि जो जिसके आगे होता है उसको हम लोग उसका मान मान लेते हैं, ठीक है। तो ए के आगे क्या है? ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हम लोग हो जाएगा 2x, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। इसको मान लेंगे, यहाँ पे x लगा के हम लोग मान लेंगे 3x 2x, ठीक है। अब हम लोग का a और b प्लस में कितना दिया है? तो a का मान कितना हम लोग का हो गया 2x, और b का मान कितना हो गया 3x, बराबर में कितना हो गया 28। तो ये हो जाएगा 2 3 5
अब 5 बराबर कितना हो गया, 5x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो गया 28/5। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, x का मान 5.6 आ गया, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2 गुणे 5.6। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे 3 गुणे 5.6। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 11.2 16.8। ठीक है, यहाँ से हम लोग ए और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके बस क्वेश्चन देगा, बहुत हल्का होता है ये, बहुत इजी होता है क्वेश्चन, बस देगा और आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में दिया है x समन्वय y, इसका मान कितना दिया है 2:1:2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे x बटे में y बराबर कितना हम लोग को दिया है 1/2। इतना तो समझ में आ रहा है सबको। और पूछा क्या है 2 गुणे x का मान और 4 गुणे y का मान। ठीक है, अब यहाँ पे x और x प्लस में 4y। ठीक है, अब इसका मान हम लोग को पूछा है, तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि ये इसका कोई चर संख्या लगा के मान लेंगे इसका मान। तो मान लीजिए कि x बराबर 1 इंटू के मान लीजिए। ठीक है, और y बराबर कितना मान लीजिए 2 के। ठीक है, ये दोनों तरफ हम लोग के मान लेंगे, अगर यहाँ पे के लिखेंगे तो ये कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखा जाता है इसको। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे ये पूछा है तो इसको रखेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे लाओ 2x प्लस में 4y। अब इसको जो बीच में है इसको बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख दो, यहाँ पे x प्लस में 4y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान पुट करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1k प्लस में 4 इंटू 2k बटे में कितना हो जाएगा 1k प्लस में 4 इंटू 2k। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10k, और फिर यहाँ पे 1 और 8 9k, के से के खत्म हो गया कितना 10 बटे में 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 समन्वय 9। ठीक है, इसका आंसर पहला ऑप्शन। ठीक है, एक बार और देख लो, इसमें हम लोग को दिया क्या है एक समन्वय y का मान दिया है और पूछा क्या है 2x प्लस में 4y समन्वय x प्लस में 4y, इसका मान हम लोग पूछा है अनुपात में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो x के सामने एक है और y के सामने जो है, x के सामने जो है उसको एक चर अक्षर के साथ मान लेंगे। तो मान लिया कि x बराबर 1k, y बराबर 2k। अब x और y का मान हम लोग रख देंगे इसमें, जब x और y का मान रख देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 10 समन्वय 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जैसे तीन लोगों में कैसे तुलना किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। 3 लोगों में तुलना के लिए हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि 2002 रुपए। ठीक है, रुपए 2002 रुपए की राशि को, क्योंकि हम क्वेश्चन नोट कर देना फिर हमको बता रहे हैं आप। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि 2002 रुपए की राशि, इसमें बोला है 2002 रुपए की राशि। ठीक है, इतना रुपए को हम लोग 3 लोगों में ए बी और सी 3 लोगों के बीच में 3:4:6 इसके अनुपात में हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि बी का हिस्सा, बी का भी पूछ सकता है, ए का भी हिस्सा पूछ सकता है और सी का हिस्सा। पूछा तो बी का है लेकिन हम लोग तीनों निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मान लीजिए बी का पूछा है, बाद में आपके क्वेश्चन में ए का पूछ दिया, आपके क्वेश्चन में सी का पूछ दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग तीनों का मान निकाल देंगे। ठीक है, अब बोला है कि 3 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग को लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका मान कितना दिया है हम लोग को, दिया है 3:4:6। ठीक है, अब बोला है कि टोटल कितनी राशि है 2002। इसका मतलब कि पहले पहला मेथड देख लो बेसिक वाला, उसके बाद से हम कुछ यूनिक बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिक वाले में हम लोग देखेंगे तो ए को जो सामने होता है उसको एक चर राशि के साथ मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3x, बी बराबर कितना हो गया 4x, सी बराबर कितना हो गया 6x। ठीक है, अब तीनों का, अब बोला है कि इतने रुपए की राशि तीनों लोग में विभाजित की गई, इसका मतलब कि ये तीनों का जोड़ कितना हम लोग को है, तीनों का जोड़ है 2002 रुपये।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 3 13x, 13x बराबर कितना हो गया 2002। अब 13 से कटेगा, एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 65 4, 154 बार में जाएगा। ठीक है, अब x का मान 154 आ गया, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे a के सामने तो a का मान निकल जाएगा, b के सामने रखेंगे तो b का, और c का सामने रखेंगे तो c का। ऐसे हो गया एक। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम बता रहे हैं आप लोग को। पहला मेथड बेसिक है, समझ में आया, और अब दूसरा बता रहे हैं। दूसरा में एक्स ओक्स कुछ नहीं मानना है। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो यहाँ पे ये जो दिया होता है, जो रेशियो में दिया होता है, ठीक है, ये यूनिट होती है, ये इसका एक्यूरेट मान नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि जब इतना ए का मान है 3 यूनिट, बी का मान है 4 यूनिट और सी का मान है 6 यूनिट। ठीक है, इन तीनों यूनिटों का योग टोटल कितना है 2002। इन तीनों यूनिट का कितना है 2002, तो ये तीनों यूनिट मतलब कि 13 यूनिट, 13 यूनिट बराबर इतना हो गया, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 154 आया था, 154 इसमें रख दो 3 से, तो 3 से गुणा कर दो 154 में, तो 15 तिया 45, 4 तिया 12, इतना। बी का मान रख दोगे तो 4 चौके 16, 4 5 20, 21, 4 कम 4 2 6, बी का मान इतना, बी का मान कितना आया है, सॉरी 4 चौके 16, 6 होगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 16, 616, 616 कितना किसका आ गया है बी का, क्योंकि बी का यूनिट 4 है, तो 4 में इतने से गुणा कर देंगे तो 616। अब सी का भी निकाल लो, आंसर तो हम लोग को मिल गया, लेकिन सी का भी देख लो कैसे होता है। सी का मतलब 6 यूनिट है, एक यूनिट का मान इतना है, तो 6 से गुणा कर दो इसमें, तो इसमें गुणा कर दोगे 6 चौके 24, 6 35 और 2 32, 6 कम 6 3 9। ठीक है, ठीक है, इतना हम लोग का हो गया है। और इसका मतलब कि ए का मान 462, बी का मान 616, सी का मान 924। ठीक है, इतना इतना करके विभाजित किया गया है। एक लाइन में लगाओ, एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्स जितना जितना एक्स का यूज करोगे उतना उलझाएगा, लाइफ में भी क्वेश्चन में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है आप लोग को कि ए संबंध बी का मान दिया है 2 संबंध 3, बी संबंध सी का मान दिया है 4 संबंध 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए, और पूछ क्या दिया है, ए संबंध बी संबंध सी, तीनों का कॉमन रेशियो पूछ दिया। ठीक है, इसका मतलब कि ए संबंध बी 2 संबंध 3। ठीक है, और पूछा है बी, बोला है बी संबंध सी 4 संबंध 5। ठीक है, इसको कम से कम 2-3 तरीकों से याद कर सकते हैं। एक सबसे बेसिक जो सब लोग यूज करते हैं लगभग, देखो पहला ए बी सी, पहले क्या दिया है ए संबंध बी का मान, ए संबंध बी 2 संबंध 3, अब यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दो इसको। ठीक है, और फिर क्या बोला है, बी और सी का मान दिया है ना, बी का 4 संबंध 5। अब देखो क्या होता है, जब भी मान लो घर में कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो आपका जमीन कौन कब्जा करता है, आपके पड़ोसी। तो यहाँ पे जो खाली जमीन है उसको कौन कब्जा करेगा, इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी कितना है 3 है। ठीक है, अब जो जो है ये खाली जमीन है और इसका पड़ोसी 4 है, तो पड़ोसी कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको हम लोग एक में करेंगे। एक में करने का मतलब कि गुणा, मिश्रित करने का मतलब क्या बताएं, सामने सामने वाला का गुणा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये मेथड हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम बता रहे हैं आपको। दूसरा मेथड लगभग लगभग बहुत कम टीचर लोग बताए होंगे आपको, और शायद ही पता होगा, शायद ही पता होगा आप लोग को। पहले क्या दिया हम लोग को, ए संबंधे बी 2 संबंधे 3। ठीक है, और फिर दिया है बी संबंधे सी, ये कितने दिया है 4 संबंधे 5। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी से हम लोग उठाएंगे बी, क्योंकि बी को ही कॉमन किया जाता है तभी तो कॉमन होगा ना सब, क्योंकि बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो ये कॉमन है, तो इसको इससे ही हम लोग सब चीज़ करेंगे। ये 4 से पहले पहले तो 4 से 2 में जाएगा, फिर 4 से 3 में जाएगा, फिर 5 जो बच गया इससे भी कितने में जाएगा 3 में जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 से 2 में, यहाँ पे हो जाएगा 8, और फिर 4 से 3 में यहाँ पे हो जाएगा 12, और फिर 5 से 3 में यहाँ पे हो जाएगा 15। ये क्या होगा हम लोग का ए बी और सी का रेशियो हो गया।
डायरेक्ट छोटा सा एकदम 2 लाइन में कंप्लीट, क्योंकि ये टाइम बचाएगा आपका और एक्यूरेसी भी देगा। ठीक है, समझ लो एक बार और क्या होता है। यहाँ पे देखो इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी से ही उठाएंगे, शुरू करेंगे हम लोग। तो बी से पहले ऊपर वाले में गए ए में, फिर बी से बी में गए, फिर यहाँ पे जो सी है सी से बी में चले जाओ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब एक और मेथड हो जाएगा, एक और मेथड हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है जो, यहाँ पे ए बटे बी और बी बटे सी, ये दोनों में कॉमन क्या है, बी है। बी कॉमन है तो बी को अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो सब रेशियो में आ जाएगा। तो बी को इक्वल करने के लिए कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 में 3 से गुणा कर दो और 3 में 4 से गुणा कर दो, इक्वल हो गया। ऐसे भी करके हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। तो अगर ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 3 से, इसको हम बता रहे हैं आपको। ये समझ में आया, समझ में आया तो इसको मिटा दें। तीसरा बता रहे हैं आपको, तीसरा मेथड हम बता रहे हैं। तीसरा मेथड में मान लीजिए कि हम लोग को दिया क्या है, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी मतलब ए बटे में बी कितना दिया है, 2 बटे में 3। ठीक है, अब उसके बाद से दिया है बी बटे में सी 4 बटे में 5। अब देखो क्या होता है, बी इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है, जो कॉमन रहेगा इसका यूनिट हम लोग बराबर करेंगे। अगर बराबर होगा तो ऐसे ही लिख देंगे, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 4 से, यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 से गुणा, और इसमें 3 से गुणा, 3 है यहाँ पे ना, इसमें 3 से गुणा, इसमें 4 से गुणा। यहाँ नीचे करोगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, ये ऊपर करोगे तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे में 12। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बटे में 15। अब यहाँ पे बराबर हो गया बी, दोनों साइड बी बराबर हो गया। तब इसको हम लोग एक करके लिख देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो गया, ए के सामने क्या है 8 है, बी के सामने क्या है 12 है, और सी के सामने 15 है। आपके पास 3 मेथड हो गए, आप जो सेलेक्ट करना चाहते हो कर लो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इतना गारंटी के साथ कर सकते हैं कि इस टॉपिक से, इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप। ठीक है, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देख लो जिससे आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये वाला टाइप क्लियर कर लो आप लोग। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है ए और बी का रेशियो 2:3 और बी और सी का रेशियो 4:8, और पूछा क्या है ए बी और सी तीनों का रेशियो पूछ दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला मेथड से तो बिल्कुल अब कर लो, अगर करना चाहते हो तो। देखो तीनों मेथड हम कर दे रहे हैं। पहला मेथड क्या है, ए बी और सी तीनों का रेशियो ले लेंगे, तीनों का, उसके बाद से जो दिया है उसके नीचे। ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया है तो 2:3। अब यहाँ पे खाली हो गया। ठीक है, और फिर बी और सी का, ठीक है, यहाँ पे खाली है, तो जहाँ पे खाली है वहाँ पे कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी, पड़ोसी कब्जा कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 12 18 24। अब ये कटेगा 6 से, 12 4। ठीक है, ये हो गया पहले वाले से। पहले वाले समझ में आया। अब दूसरा बता रहे हैं, पहले इसका कौन सा आंसर हो गया, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, अब दूसरा मेथड बता रहे हैं हम आपको। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड में क्या करना था, ए रेशियो बी 2:3। ठीक है, फिर क्या दिया है बी और सी, यहाँ पे क्या दिया है 6:8। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए बी और सी तीनों का सम्मिलित रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बी कॉमन है इसमें, तो बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी में ये 2, पहले तो बी से ए में जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर बी से बी में जाएंगे 18, फिर सी से बी में जाएंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर कटा दो इसको 6 से, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये तो दूसरा मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी काफ़ी इजी लगा होगा। ठीक है, अब तीसरा मेथड देखते हैं जो सबसे इजी लगेगा आप लोग को इस क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड में क्या होता है कि ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है। ठीक है, ए बटे में बी 2 बटे में 3,
और b बटे में c, 6 बटे में 8। अब देखो b कॉमन है दोनों में, तो b को हम लोग इक्वल करेंगे। b को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये 2 3 6, ये भी 6 इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ए बी और सी तीनों का, तो ये हो जाएगा। अब 2 से कटा दो, 2 3 और 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तीनों तीनों मेथड है आपके पास, जो भी मेथड यूज करना चाहें वो यूज करें। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ये देखना है अगर पिछले वाले क्वेश्चन से अगर थोड़ा टफ बनाना चाहता है तो ये क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अब इससे टफ तो शायद ही जाए। ठीक है, अब जो दिया है P और Q का रेशियो दिया है, Q और R का रेशियो दिया है। ठीक है, अब इनको हम लोग को पहले तो P Q R तीनों को एक रेशियो में लेंगे, एक रेशियो में करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा P Q और R तीनों को एक रेशियो में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिया है 10 11 10 11। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 11 और 12। अब देखो हम बोले थे कि Q जब कॉमन है दोनों में तो इसको दोनों को बराबर करेंगे, इसमें इसका मतलब कि 11 इसमें भी है, इसमें भी 11 है, तो ये सब मेथड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 10 रेशियो 11 रेशियो 12। P और Q और R का रेशियो मालूम चल गया हम लोग को। ठीक है, अब जो P के सामने जो है, ये भी P के सामने जो है P का मान, Q के सामने जो है Q का, R के सामने जो है R का। ठीक है, तो इसमें हम लोग रख लेंगे। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे। P का मान कितना दिया है 10, Q का मान कितना है 11 और Q का मान कितना है 11, R का मान कितना है 12। यूनिट रेशियो में ही पूछा है तो हम लोग रेशियो का यूनिट ही लिखेंगे, इसमें मान पूछा नहीं है तो एक कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि R का मान कितना दिया है 12, P का मान कितना है 10। अब इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, 11 10 21, 12 11 23, ये हो जाएगा 22। इसका आंसर कितना हो गया ये। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 दिया होता, यहाँ पे 13 दिया होता, तो फिर तब तो इसको और इसको दोनों को इक्वल करते हैं। अगर जब दोनों इक्वल दिया है तो फिर इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग P और Q का पहले रेशियो निकाल लेंगे, P Q R का तीनों का रेशियो, उसके बाद से P के सामने जो है P का मान, Q के सामने जो है Q का मान, R के सामने जो है R का मान, इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद आंसर हम लोग को मिल जाएगा। आंसर कितना है ए। ठीक है, अब हम लोग एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये देख लो, इसके बाद से इसका डाउट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग उसी टाइप का तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, हमको पता नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसमें क्या दिया है, ए और बी का मान, बी और सी का मान और सी और डी का रेशियो दे दिया हम लोग को। ठीक है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इन तीनों को ही जोड़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ोगे तो ए प्लस में बी और बी प्लस में सी और सी प्लस में ए। ठीक है, इन तीनों का मान क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 7x, x मान लो इनका 6x और 5x। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग दो ए दिख रहा, दो बी दिख रहा, दो सी दिख रहा, तो दो को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस में बी प्लस में सी। इसका मान कितना हो जाएगा 7 6 13 5 18, 18x हो गया। यहाँ से 2 से ये कटेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया 9x। अब यहाँ से हम लोग a b और c का तीनों का मान हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि पहले देखेंगे a और b का यूनिट कितना है 7x, a और b की जगह 7x रखेंगे और प्लस में c, तो यहाँ से c का मान निकल जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और फिर रखेंगे b और c का मान रख देंगे तो a का मान निकलेगा, तो b और c का मान रखेंगे तो b और c का मान कितना है, b और c का मान 6x, ये हो जाएगा 9x माइनस में 6x, ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और फिर हम लोग c और a का मान रखेंगे इसमें,
सी और 1 का मान रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो बी का मान निकालने के लिए क्या होगा, 9x माइनस में 5x, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब हम लोग को दिया है, पूछा है 1 बटे में a, 1 बटे में b, 1 बटे में c। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1 बटे में a, 1 बटे में b, 1 बटे में c ज्ञात करेंगे। तो ये 1 बटे में a, 1 बटे में b और 1 बटे में c। ठीक है, अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ a के जगह पे a का मान, b के जगह पे b के मान, c के जगह पे c के मान। a का मान a के जगह पे क्या है, कितना है a का मान 3x, और b का मान कितना है 4x, और c का मान कितना है, c का मान है 2x। ठीक है, अब यहाँ से x x सब में है तो खत्म हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको हम लोग कभी भी रेशियो को हम लोग ये बटे के रूप में नहीं नोट करते हैं। ठीक है, इसको बटे के रूप में है तो इसको रेशियो के रूप में ले जाएंगे। रेशियो के रूप में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तीनों जो हर है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। अब 3 से 4 4 हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो रेशियो हो गया ये कितना हो गया, 4, 3 और 6। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कठिन तो नहीं देगा। ठीक है, इस टाइप में इससे ज़्यादा कठिन बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे जो भाषा के रूप में डिनोट करता है, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसको समझ लिए तो रेशियो कंप्लीट हो गया इस टाइप में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन मान के लिए कि आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, फिर कल कल के लिए हम टॉपिक बता देंगे। अभी इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या दिया है, पी और क्यू की आई का अनुपात दिया है। तो पी और क्यू, इनके आई का अनुपात कितना दिया है, 1:2। ठीक है, अब बोला है कि क्यू और आर कितना दिया है, 3:2। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, पी क्यू और आर का रेशियो निकाल लेंगे। पी क्यू और आर का रेशियो इसका कितना हो जाएगा। यहाँ से जब ये क्यू दोनों इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेथड से यूज करेंगे, दूसरे मेथड से लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो बी उठाओ, क्यू उठाओ और पी के पास जाओ, 3 में 3, और फिर बी क्यू उठाओ, क्यू के पास जाओ 6, और फिर 2 2 4। ठीक है, ये तीनों रेशियो मिल गया, पी क्यू और आर तीनों के आई का अनुपात हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि पी की आई का 1/3, पी की आई का 1/3 मतलब कि पी पी की आई का 1/3, पी इंटू, इसे ऐसे कर लो, पी इंटू 1/3। पी के आई का 1/3 कितना हो गया, पी के आई के आधे से इतना कम है, पी की आई के आधे से कितना कम है, 4400 रुपये कम है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, पी का मान हम लोग रख ले रहे हैं यहाँ पे, पी का मान कितना है 3, 3 की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 3x, क्योंकि ये यूनिट है, यूनिट को मान में बदलेंगे तो x लगा लेंगे, कोई 4 लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x इंटू में 1/3 बराबर में 3x बटे में 2 माइनस में 4400। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को 3 से 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2x बराबर में 3x माइनस में 8800। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, या इसको इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में कितना, 8800। ठीक है, जब x का मान 8800 आ गया, इसका मतलब कि अब हम लोग p का मान, q का मान और r तीनों का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, q का मान पूछा है, q का मान कितना है, q की यूनिट 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा q की आई कितनी हो जाएगी 6x, x कितना है 8800, तो ये हो जाएगा कितना 52,800। ठीक है, सबको समझ में आया। यहाँ पे एक बार और समझ लो, ये दिया है P और Q के आई का अनुपात 1:2 दिया है, Q और R के आई का अनुपात 3:2 दिया है। ठीक है, अब बोला है कि P की आई का 1/3, P की आई का 1/3 P के आधे से 4400 रुपया कम है। ठीक है, इसको हम लोग कर लिए,
उसके बाद से पी का मान यहाँ पर रख लेंगे, पी का मान यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकाल के क्यूब में रख देंगे, क्यू का मान निकल जाएगा। ठीक है, इस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कल वाले टॉपिक में। कल के लिए हम लोग की टॉपिक होगी इसी का, रेशियो का ही, क्योंकि अभी दो टाइप का बचा हुआ है रेशियो। कल के लिए हम लोग क्वाइन बेस देखेंगे, सिक्कों पे आधारित, सिक्कों पे आधारित, सिक्कों पे आधारित और जोड़ या घटाव, जोड़ घटाव, जोड़ घटाव जब रेशियो में जोड़ा और घटाया जाता है उस पे क्वेश्चन देखेंगे। और फिर लास्ट टाइप देखेंगे हम लोग आय बेस, आय बेस क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 टाइप बचा हुआ है, आपको 3 टाइप हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।